अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बूटी का ज़िक्र आज मैं करने वाला हूँ, तवज्जो फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हुक्मा से भी इसके फ़वाइद आपने सुने होंगे, लेकिन हम आपको इसका अजीब तजर्बा बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप इंशाअल्लाह सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये फ़ायदे भी इसके अंदर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वसी तजर्बा है हमारा इस बूटी के बारे में, जिसको उर्दू में अक कहते हैं, फ़ारसी में मदार कहते हैं। तो ये अक का पौधा आम मिलने वाला पौधा है। लोग इसे आम समझकर नज़रअंदाज कर जाते हैं, और ये सर से लेकर पाँव तक इंसान के लिए बहुत मुफीद है। कहते हैं ना, सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, ये इसका मस्ताक है। तो इसके फूल, इसका फल, इसके बीज, इसके पत्ते, इसके कोंपल, फूल के अंदर के लौंग, जड़ का छिलका, ये अलग अलग काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम आज आपको थोड़ी सी आगाही देते हैं, आप तवज्जो फरमाएंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले जड़ से शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर को जाएंगे इंशाअल्लाह। जड़ का छिलका उतार के कपड़े से साफ़ कर लें, मट्टी वगैरह धोने की ज़रूरत नहीं है। और छोटा मोटा मोटा सा छिलका होता है, इसे उतार लें। 2-2.5 घंटे 3 घंटे अगर रख देंगे तो ये पीसक हो जाता है, ये बहुत जल्द पीसा जाता है, सख्त होता है। और इसे अच्छी तरह पीस के खुश्क कर लें। मज़ीद इसके अंदर जो वत्र है, नमी है, नमी वगैरह इसकी दूर करके, जब नमी ख़त्म हो जाए इसका वज़न करें। जितना ये वज़न है उतना उससे 2 गुना यानी 50 ग्राम अगर आपके पास ये पाउडर मौजूद है तो 100 ग्राम संगे जराहत गौदंती हड़ताल, वो कौन सी लेनी है? एक शीशा की तरह चमकदार और पत्थरनुमा होती है, और एक सिर्फ पत्थर होता है, डली की डली। वो डली वाली आपने नहीं लेनी, जो वर्कनुमा होती है वो उसमें से छांट के आपने वो लेनी है। उसको लेके नीम के पत्ते 2 किलो और ये आधा किलो, 1 किलो पत्ते नीचे 1 किलो ऊपर, दरमियान में ये संग जराहत गौदंती हड़ताल रख कर, अगर गड़ा है तो उसके अंदर आप 20 किलो की आंच दें। अगर ज़मीन पर देनी है, गड़ा नहीं है, तो फिर 30 किलो की आंच देंगे। 25 किलो भी काफ़ी रहती है, लेकिन नया आदमी इसे 30 किलो की दे। अगर तजर्बाकार है, कोई हकीम साहब हैं, बनाना चाहते हैं, तो 20 किलो काफ़ी रहेगी। तो ये कुश्ता हो जाएगी। ये कुश्ता शुदा इसके अंदर मुरक्कब करें। बुखारीन आशरी के नाम से हम इसे फ़रोख्त करते हैं, बुखारीन आशरी। तो ये हमारा नुस्खा है और नाम भी मैंने बोल दिया है। 1 ग्राम से 3 ग्राम तक हस्बे उम्र हस्बे ताकत ये इस्तेमाल करते हैं। जिस्मानी तमाम दर्दों के लिए काम करती है और बुखार के लिए लाजवाब है। जैसे इसका नाम बुखारीन हमने रखा है, बुखारीन आशरी। अशर मदार को बोलते हैं अरबी के अंदर। तो बुखारीन आशरी बुखारों को ख़त्म करने वाला ये नुस्खा है। अच्छा, बुखार मलेरिया हो, किसी भी किस्म का मौसमी बुखार हो, मलेरिया के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत मुफीद है। इसके 1.5 पत्ता वैसे भी अगर खिला दिया जाए तो 3 दिन खाना पड़ता है, बुखार ख़त्म हो जाता है। ये बारी का बुखार हो, 1 दिन छोड़कर तीसरे दिन आता हो, चौथे दिन आता हो, रोज़ाना बुखार आता हो, सुबह दोपहर और शाम ये नीम गर्म आधा किलो दूध के साथ 1 पुड़िया खिलाएं। और मरीज़ को
आराम से कपड़ा ओढ़ कर सुला दें। इतना पसीना आएगा, इतना पसीना आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और तबीयत बिल्कुल खुल जाएगी। हवा वगैरह का कोई ख़तरा वगैरह नहीं है कि आप हवा ख़राब करेगी जी, ये होगा वो होगा, किसी किस्म की हवा का ख़तरा वगैरह नहीं है। आप इसे इस्तेमाल करवाएं, 5 दिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर ज़्यादा दिन इस्तेमाल करवाना चाहें यानी जिस्मानी दर्दों के लिए, तो आप ऐसा करें कि दरमियान में 3 दिन वक्फ़ा करके फिर 5 दिन खिला सकते हैं। तो ये था जड़ का छिलका। अब आते हैं पत्तों की तरफ। इसके पत्ते जो हैं ये गौदंती का कुश्ता भी करते हैं, कौड़ी का कुश्ता भी करते हैं, सदफ का कुश्ता भी करते हैं। अगर अलग सिर्फ गौदंती हड़ताल जो पत्थर नुमा होती है वो लेकर, इसके पत्ते नीचे ऊपर देकर 2 हिस्सा पत्ते 1 हिस्सा पत्थर, इसको 15 से 20 किलो की आंच दे दें। मिसाल के तौर पे आपके हाँ 5 किलो पत्थर है, 5 किलो अगर पत्थर है तो 2 किलो पत्ते काफ़ी रहेंगे। नीचे आप बिछा दें थोड़े उपले, और 10 किलो मिसाल के तौर पे नीचे बिछा दें आप, उस पर पत्ते बिखेर दें। 2-2 3-3 पत्ते रखने के बाद ऊपर चुन दें पत्थर और ऊपर बाकी के पत्ते, और 20 किलो ऊपर उपले चुन दें और आग लगा दें। 30 किलो फिर दें, 5 किलो के लिए 30 किलो गड़े के अंदर दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुश्ता हो जाएगा। ये अकेला बुखारों दर्दों के लिए, लाक का कड़ा मजबूत करने के लिए, औरत को लेकोरिया है उसको मुफीद है, मर्द को जरियान दात है उसको भी काफ़ी हद तक मुफीद रहता है। अरसा दराज से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुफीद है। इसके बाद आते हैं फूलों की तरफ। फूल इसके ले लें, उसको जलाएं, या फूल के अंदर के अकेले लौंग ही काफ़ी रहेंगे। फूल ले लें, बमाए फूल या अकेले लौंग, तवे पे इसे जला लें, ऊपर कोई बर्तन ऊंधा दे के जलाएँ। इसकी खाकुस्तर ले लें, जितनी ये खाकुस्तर है उतना इसमें नमक व खुर्द नहीं मिलाएं। जितना नमक व खुर्द नहीं मिलाया है इतना इसके अंदर शिब यमानी का फुल्ला डालें, शिब कबर जिसे कहते हैं, ये मुरक्कब करें। और लौंग 20 ग्राम, दारचीनी 20 ग्राम इसके अंदर मिला दें, और 200 ग्राम सेब का कुश्ता बस ऐसे ही कोलों के अंदर जला दें। अगर मंजन में डालना है तो इसके अंदर मिक्स कर दें, ये काफ़ी रहेगा। सेब को सिर्फ खाली जलाना है ताकि नरम हो जाए। इसके अंदर मिक्स कर दें, मुरक्कब तैयार हो जाएगा। पूरे फार्मूले के अंदर 10 ग्राम 7 पुदीना और 10 ग्राम 7 अजवाइन, ये मिक्स कर लें और डबिया के अंदर महफूज कर लें। मुंह में दर्द है या ठंडा गर्म लगता है, मांस हो रहा है, पाययूरिया है यानी खून आ रहा है, पीप रेशा आ रहा है, मुंह के अंदर सूजन है, वरम है, तो बुर्श के साथ या मिसवाक के साथ आप इसे लगाएं और 20-25 मिनट धोना नहीं है। मुंह के अंदर से जो राल बह रही है मुंह खोल के बैठ जाएं, ख़ुद ब खुद जो निकल जाए। पानी जब कम हो जाए तो मज़ीद थोड़ा और लगा दें। अगर ठंडा गर्म पानी लगता है तो आधा चम्मच इस पाउडर का ले लें और 1.5 चम्मच इसमें रोगन सरसों खालिस, बाज़ारी नहीं, कोल्लू से ख़ुद अपना निकलवाया हुआ, यानी खालिस होना शर्त है, मिला के दांतों पे लगाएं। सिर्फ 3 दिन सुबह और शाम लगाएं, आधा घंटा बाद कुली करें, मुंह को साफ़ कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठंडा गर्म लगना भी बंद हो जाएगा। मुंह का दर्द, पैयूरिया, रेशा, हर एक चीज़ के लिए बहुत लाजवाब मंजन है, बेहतरीन दुआ है। अगर इसे दर्दों के लिए इस्तेमाल करें तो 500 वाले कैप्सूल भर लें, 500 मिली वाले, और औरतों को लकोरिया के लिए भी दे सकते हैं, मर्दों को कुव्वत बाह के लिए भी दे सकते हैं। इससे हम
अक्सीर जिगर शरबत इख्तियार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पत्तों का पानी निकाल के उसके अंदर बाकी अज्जा डाल के हम अक्सीर जिगर तैयार करते हैं। औरतें जब हामला होती हैं उनके लिए अक्सीर आज़म का काम करता है। 3 कतरे से लेकर 5 कतरे तक औरतें बच्चे की पैदाइश तक इस्तेमाल करें और पैदाइश के बाद 1 कतरा सिर्फ बच्चा को दें और जब तक वो दूध पी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का फोड़ा, फिंसी, ख़ारिश, एलर्जी, दूध का उल्टना, बुखार होना वगैरह हर एक चीज़ कंट्रोल रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। कमी बेशी जो होती है, कैल्शियम की कमी, फौलाद की कमी, औरतों के जब बच्चा होता है उम्मीद से होती हैं, तो उन सब के लिए बहुत अक्सीर है, तजर्बा करके देखें। बाकी रहा इसका फल, तो आप ऐसा आम से जो लगे होते हैं उसमें से बीज निकलता, जब वो पक जाएं तो उसमें से बीज हासिल कर लें। क़ुव्वत बा के लिए बेहतरीन नुस्खा है। 3 दाने, सिर्फ 3 दाने नीम गर्म दूध 1 कप से सुबह और शाम इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह दुआएं देंगे। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल का विज़िट करें, हदीसें नुस्खे देखें, सीखें, फ़वाइद हासिल करें, अपनी दुनिया आखिरत संवारें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।